श्री राम सभी हिंदू सनातन भाइयों को तथा हमारे सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, सभी वीवीआईपीज भी आ गए, उनका स्वागत सम्मान भी हो गया। साथ में जितने भी श्रमजीवी लोग थे उनके ऊपर प्रधानमंत्री के द्वारा फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया, उनके ऊपर से लुटाए गए। लेकिन कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी थी जैसे कंगना रनौत, जिन्होंने अपने खुलकर चश्मा लगाकर बढ़िया बाकायदा से जय श्री राम के नारे लगाए, गूंजती हुई नजर आई। साउथ इंडियन के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस तथा बॉलीवुड और आपके भोजपुरी सभी लोगों को इनवाइट किया गया और सब लोगों ने आकर अपना इनविटेशन स्वीकार करते हुए श्री राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे, साझी रहे और उनके गवाह भी बने। लेकिन सब कुछ हुआ श्री मोदी जी के आह्वान पर सब लोगों ने अपने घर में दीपावली का त्यौहार मनाया, दीप जलाए, दीपोत्सव किया, साथ में जगह जगह भंडारे वगैरह किए गए, श्री राम के नारे लगे, जयकारे लगे, काफिला भी निकला और रोड शो भी हुआ, भव्य झांकी यात्राएं भी हुई। कहीं कहीं पर छिटपुट घटनाएं भी हुई, जैसे कि आपकी मुंबई में मीरा रोड एक ऐसा इलाका था जहां पर नयापुर एक जगह पड़ती है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में टकराव हुआ। कुछ हिंदू जो गाड़ियों पर अपने झंडा लगाए थे, श्री राम का झंडा लगाए थे, उनकी तोड़फोड़ करी गई और शीशे भी तोड़े गए, साथ में उन लोगों को मारा पीटा भी किया। इधर राहुल गांधी जो कि आपका एमपी में हैं, हेमंत विश्व शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको मंदिर जाने के लिए रोक लगा दी गई, उन्हें मंदिर नहीं जाएगा। इससे दुखित होकर राहुल गांधी सड़क पर ही बैठकर और वहाँ पर ही अपने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने लगे। सब चीज़ें होती रहीं, लेकिन एक चीज़ और कहानी श्री राम मंदिर की जो कि 500 वर्षों से ऐसे ही पड़ी हुई थी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिस फैसले के तहत श्री राम मंदिर को सरकार के द्वारा तथा एक फंड के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके द्वारा इसको कंप्लीट कराया जा रहा है और आधे से लगभग आधा काम हो चुका है और आधा काम बाकी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी सरकार के 2024 मार्च में चुनावी कैंपेन के लिए इसे जल्दी लाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, इसे रोककर रामनवमी के दिन भी कराई जा सकती थी। चलो वो तो बात राजनीतिक तौर पर हो गई। साथ में बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, जो कि 2019 में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था श्री राम जन्मभूमि के साथ में कि बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ ज़मीन बोर्ड की तरफ से दी जाए और इसका एक वक्फ बोर्ड भी बनाया जाए जो कि इसकी कार्य और इसको बनवाने की पूरी जिम्मेदारी उसके अंदर आएगी। जैसा कि पड़ताल में हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पर ये पता चला कि अभी भी वहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। जो 5 एकड़ ज़मीन मिली थी वक्फ बोर्ड को, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है और वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि अभी जिस हिसाब से हम लोगों ने रणनीति बनाई थी कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उस हिसाब से नए कलेवर के साथ में इस मस्जिद का निर्माण होगा। उसका अभी निर्माण तो नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है जिसमें भी वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली उस 5 एकड़ ज़मीन के बारे में लिखा गया है। मुंबई में ही एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक रोड शो में एक काफिले में एक युवक के द्वारा अवैध असलहा लहराते हुए देखा गया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखे गए। लेकिन श्री राम को मानते हैं, उनके आदर्शों को तो मानना सबसे पहले ज़रूरी है। श्री राम के आदर्श इतने कठिन हैं जिनको आप कभी फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदू होने के नाते कुछ न कुछ आपको श्री राम के उन आदर्शों को मानना चाहिए और उन आदर्शों के साथ में अपनी ज़िंदगी में उन्हें जहन भी करना चाहिए। कहते हैं आप क्या श्री राम के लिए लड़ोगे? श्री राम खुद अपने आप में इतने बाहुबली थे जो अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकते हैं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक ढकोसला है
जो आप लोग आकर ऐसा करते हो और सनातन धर्म को बदनाम करते हो। जैसा कि श्री राम मंदिर में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी न्याय आया था, जो भी फैसला किया गया था, उस पर अमल करते हुए श्री राम जन्मभूमि भी बन गई और साथ में सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी घटी जो कि एक अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देने वाली वो चीज़ें थीं। जनवरी 2024 की तारीख पहले से ही पूरे देश में मुकर्रर कर दी गई थी और इस तारीख को पूरे देश में एक तरीके से जलवे के साथ में इसका इंतज़ार किया जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम जी की। उनकी जो पहली फ़ोटो आई उस पर भी पूरी मीडिया में, पूरी सोशल मीडिया में एक तरीके से लहर दौड़ पड़ी और यह फ़ोटोज़ तैरती हुई नज़र आई। हर जगह नामों से श्री राम हो या राम हो या अयोध्या के राम हो या फिर आपकी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो, हर जगह पर श्री राम का एक तरीके से ट्रेंड करना। आज के इस समय पर गूगल भी सठिया गया होगा कि आज ऐसा कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है जो कि पूरे गूगल पर इसके लिए ट्रेंड चलाया गया बतौर, और पूरा दिन 24 घंटे ये ट्रेंड चलता रहा, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गूगल पर अब तक सर्च किए जाने वाले सबसे ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो श्री राम से रिलेटेड उनके जितने भी श्लोक थे, उनके जितने भी दोहे थे, उनके नाम से जिस जिस रूप से जिस नाम से वो जाने जाते थे, उन सब को आकर उन्हें सर्च किया गया, उनके बारे में जानने की कोशिश करी गई। पूरे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश करी और इनके ऊपर बनाए गए जितने भी गाने रहें वो ट्रेंडिंग में रहें, वायरल रहे और इतने वायरल रहे कि उनको एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर ही करोड़ों व्यूज़ मिले, जिससे कि उस बनाने वाली म्यूज़िक कंपनी का, उस बनाने वाले सिंगर का बहुत ही फ़ायदा हुआ और उसके तहत आज श्री राम के 24 घंटे गाने बजते रहें, गूंजते रहें डीजे। एक तबका जहां पर इन सब चीज़ों से बहुत ही खुश था, हिंदू नाम से, सनातन धर्म के नाम से पूरे देश में जलवे के साथ में इसका भव्य उद्घाटन किया गया, समारोह को समायोजित किया गया और साथ में दूसरा तबका जो मुस्लिम तबका था उसको उसके लिए ये एक तरीके से अलग तरीके का माहौल था, जिससे कि उन लोगों को ज़्यादा इसमें दिलचस्पी थी नहीं। इस वजह से हर जगह इनकी गूंज हुई। सरकार के द्वारा अपील भी किया गया, हर राज्य में छुट्टी, सरकारी स्कूल की छुट्टी, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी भी दी गई, जितनी भी छुट्टियां थीं। साथ में हॉस्पिटल्स भी 12 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए। इधर आपका संतों में देखा जाए, शंकराचार्य जो होते हैं, 4 शंकराचार्य थे, जिसमें से 2 शंकराचार्यों की सहमति थी इस प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन 2 शंकराचार्य इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मंदिर अभी 10% ही बनकर तैयार हुआ है। जब तक मंदिर का काम 90% नहीं हो जाता तब तक किसी भी मंदिर में किसी भी प्रकार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, ऐसा उनका मानना था और उन्होंने इस चीज़ को विरोध के तौर पर लिया। कुछ मीडिया में विरोध भी प्रदर्शित करते नज़र आए, लेकिन कुछ मीडिया बंधु जो है उनके कलाकारी और उनके शोभित और सुशोभित के लिए वहां पर पहुंचकर इसको कवरेज दिया, लाइव प्रसारण किया। इसके लिए पूरे देश की जनता, पूरे इंडिया की जनता ने इसको देखा और सराहा। सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला भी ये शो बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो सकता है ये शामिल हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।